दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को मलिक असलान अमान का सलाम। देखें, इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर मैं बार बार कहता चला आ रहा हूँ कि बनाना रिपब्लिक है, जहाँ पे जिसका जो दिल करता है वो करता है, लेकिन उस मुल्क पाकिस्तान के बाहर मामलात कुछ डिफरेंट तरीके से देखे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इस मुल्क पाकिस्तान के बाहर के मामलात की, तो उसमें सर फहरिस्त मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो कप्तान ने नोटिस भेजा है जियो न्यूज़ को और शाहजेब खानज़ादा को, यूके के अंदर उनको नोटिस सर्व हो गया है। अब विद इन 2 और 3 वीक्स उनको कोर्ट में पेश होना है, चैनल मालकान को यहाँ पर आना है और उन्हें आके बताना है कि उन्होंने किस बेसिस पर इस बंदे पे, इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाए। अगर उनका मौक़िफ़ सच्चा हुआ और उनका सोर्स ऑथेंटिक हुआ तो ये दावा रिवर्स हो जाएगा, और अगर उनका मौक़िफ़ झूठा हुआ और उन्होंने ये बदनीयती पर मुबैना हुआ तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस और होंगे। यहाँ पे जुर्माना भी होगा और हरजाना भी। इसके साथ साथ जरदारी साहब जो कि सियासत के बादशाह हैं, तोड़ जोड़ के बादशाह हैं, इस बात से कोई दो आरा नहीं कि जो हमारे आसिफ अली जरदारी साहब हैं उनकी टर्म्स क्या हैं, उनके मामलात क्या हैं, वो अपनी ज़िंदगी को कैसे लेकर चलते हैं। पहले दिन से अब तक आसिफ अली जरदारी साहब की अगर मैं बात करूं तो इनको हम जोड़ तोड़ का बादशाह ही कहते आ रहे हैं, और वो अपने जोहर दिखाते हुए एक बार फिर मैदान में उतर आए हैं। और अगर मैं बात करूं वो मैदान में उतरे हुए हैं, तो मैदान के अंदर जी हाँ, उन्होंने अपने रवाबत चौधरी बरादरान से तेज कर दी हैं। और मैं बार बार एक बात लगातार कहता आ रहा हूं कि खुदारा खान साहब इस चीज़ को लिंगर ऑन ना करें, असेंबलीज को लिंगर ऑन ना करें। चौधरी परवेज़ इलाही साहब और दूसरे जो चौधरी साहब हैं ये सेम हैं, ये एक ही थाली के दो पहलू हैं, एक ही घर के बशिंदे हैं, एक ही घर में रहना ओढ़ना बिछोना। चौधरी शुजात साहब के बगैर चौधरी छोटे साहब तो कुछ भी नहीं कर सकते, परवेज़ इलाही साहब। तो खान साहब अगर इन पे रिलाय कर रहे हैं, मेरी खान साहब से रिक्वेस्ट है, आपको परेशानी होगी, पशेमानी होगी। इसके साथ साथ अगर मैं बात इससे आगे लेकर चलूं, देखें चौधरी बरादर जो मोन्ने सलाही साहब का जो बयान आया था कि उन्हें बाजवा साहब ने कहा, तो यकीनन अब ये जो हालात हैं ये बहुत क्लियर होने शुरू हो गए हैं। हालात क्लियर किस तरह से हो रहे हैं मैं आपको बताता हूं। हालात क्लियर इस तरह से हो रहे हैं कि अभी एक तो दो राहें इख्तियार करने की ग्राउंड बनानी शुरू कर दी गई है। उधर से शिकवा, इधर से जवाब शिकवा। ये शिकवा और जवाब शिकवा पाकिस्तान की सियासत में रच बस गया है, और अभी ग्राउंड्स भी ऐसे बनते हैं। देखें, अब शिकवा जवाब शिकवा वाला काम तो शुरू हो गया। अगर हम इससे बढ़कर बात करें जरदारी साहब की, तो जरदारी साहब ने जहां रवाबत चौधरी बरादरान से तेज की है, वहीं उन्होंने रवाबत एमकेएम से भी की हैं। और क्योंकि इन्हें एतमाद का वोट चाहिए, एतमाद के वोट के लिए एमकेएम के वोट बहुत कीमती हैं, और एमकेएम की जो कड़वी जो घूंट थे जो पीडीएम ने निकले हैं 2-3 वजारतों की सूरत में, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पीडीएम जो है वजारतें बांटेगी एमक्यूएम का मुंह चुप करवाने के लिए। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ की एंट्री भी एक्सपेक्टेड है। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है हम सुन सुनकर थक चुके हैं, और ये वही तरीकाकार बनाया जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी? इमरान खान को देखें, नाहल करने वाला प्रोग्राम तो डिसमिस हो गया। अब इनके पास आखिरी तुरब का इक्का जो इनके पास रह गया वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब जाकर ये जनाब ये बात करेंगे असम्बलियों पर, और ये बात करेंगे कि किसी तरह से असम्बलियाँ खान साहब से ले ली जाएं। एक तरफ ये मराहल चल रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को टर्न करेंगे, टेबल टर्न करवाने की कोशिश जारी है, और दूसरी जानिब इमरान खान से पीटीआई की सदारत का ओहदा लिया जा रहा है, चेयरमैनशिप ली जा रही है। तो दोनों तरफ से देखें, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना आपने सुन रखा है, यकीनन ऐसा ही हो रहा है। निगाहें इनकी इस तरफ लगाकर निशाना इनका जो हदफ है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, स्टैब्लिशमेंट से दूरियां हैं। पीडीएम किसी ना किसी तरह चाहती है कि वो स्टैब्लिशमेंट से इनकी दूरियां पैदा करे, और जैसे इनकी स्टैब्लिशमेंट से दूरियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल उसी वक्त जब पीटीआई के लोग स्ट्रॉलिंग शुरू करेंगे, तब ये लोग चाहते हैं, पीडीएम के लोग चाहते हैं कि इदारों की पीटीआई के लोगों से लड़ाई शुरू हो। और मेरी पीटीआई के लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीटीआई के लोग जो भी आजकल हमारे इदारों को ट्रोल कर रहे हैं, आजकल क्या कभी भी मैं इस हक में नहीं हूं कि वो हमारे इदारों को ट्रोल करें। आप खुदारा अपनी लीडरशिप का इंतजार करें और उनके फैसलों का इंतजार करें। कुछ भी अपने पास से करने की जरूरत नहीं। आपका कोई भी उठाया हुआ कदम आपकी पार्टी के लिए मुजरे सेहत हो सकता है। बाकी एक हमारे सहाफ़ी हैं निजी चैनल के, और उन्होंने दूसरी निजी चैनल के सहाफ़ी पर एक ताना कसा है। जब वो इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अगर ये लेवल आना है इमरान खान साहब का तो फिर तो हर चीज़ बंद कर दो।
تو جمیل فروکی صاحب کو کہا ہے جی اقرار الحسن صاحب نے، تو میرا مؤدبانہ جو ایک سوال ہے، جمیل فروکی نے جواب بھی دے دیا اس چیز کا کہ آپ وہ جو چھوٹی سی لڑکی ہماری بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ بنا تو آپ اس کے گھر گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بعد میں آپ کو پشیمانی اٹھانی پڑی، اور دوسری جانب یہ جو بندہ جہاں بیٹھا یہ اس سے کہیں بہتر ہے، آپ کا بھی گراؤنڈ پہ بڑا کام ہے، اور اگر آپ طنز کر رہے ہیں کہ جمیل فروکی رو پڑے اور انہیں ننگا کیے اگر برہ نہ کیا گیا، تو آپ پر بھی یہ وقت گزر چکا ہے، آپ بقول آپ کے کپڑے اتارے گئے، آپ کے پرائیویٹ پارٹس کو چھیڑا گیا، تو پلیز آپ تو اس گروپ سے گزر چکے ہیں، تو آپ کائنڈلی دوسروں کو جو ہے نا ٹاؤنٹ نہ مارتے تو بہتر ہوتا، اور آپ اپنی کریڈیبلٹی پہ سوالیہ نشان نہ اٹھاتے۔ خیر، یہ آج کی ابھی کی ڈیولپمنٹس تھیں۔ الیکشن کمیشن اپنی جو ہے نا کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور شام کے وی لاگ نہایت اہم ہے، نہایت امپورٹنٹ ہے، نہایت دلچسپ باتیں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں۔ صرف میرا سورس اتھینٹک نہ ہونے کی وجہ سے ایک دو دن سے میں ایک بات کو دبائے رکھے ہوں، تو انشاءاللہ تعالی جیسے میرا سورس اتھینٹک ہوگا میں ویسے ہی وہ آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، خوش رہیں، آباد رہیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔